चल नेक्स्ट इस पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है तुम्हारा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर पहला क्या ना तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या 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 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अब लॉजिक लगाओ उसको। अब एंटरप्रेन्योर बनना है, जैसे सपोज इलॉन मस्क है, आपको इलॉन मस्क है, रतन टाटा और एक्सपर्ट जितने भी है उनकी तरफ बनना है, तो आपने क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहला क्या है? इंटेलेक्चुअल। पहला क्या है तुम्हारा? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। अरे दिमाग होना चाहिए ना पहले तो, बरोबर। फिर आएगा तुम्हारा फ्यूचर विजन। क्या होना चाहिए? फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन यानी कि तुम कोई फ्यूचर ओरिएंटेड चीज बना रहे हो तब आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, बरोबर। फिर आएगा तुम्हारा हार्डवर्क। क्या आएगा? मेहनत तो करना ही है, मेहनत को कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं। फिर आएगा तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज यानी क्या? जो भी आपने वो प्रोडक्ट बनाया है आपको खुद को उसका नॉलेज होना चाहिए, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। आपको खुद को नॉलेज नहीं, आपने सिर्फ पैसा लगाया तो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे क्या? नहीं। फिर आएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि तुम बोर्ड को पिच करोगे अपना आइडिया, तो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करते आना चाहिए आइडियाज। फिर आएगा हाईली ऑप्टिमिस्टिक। पोपटलाल की तरह चलेगा क्या? नकारात्मक। ऑप्टिमिस्टिक, जैसे इलॉन मस्क है, उसने क्या भेजा है उस पर स्पेस में? रिन्यूएबल रॉकेट्स। सोच भी सकता था इसके बारे में, नासा तक नहीं सोच पाया। सोच तो क्या भेजा उसने? रिन्यूएबल, कि भाई रॉकेट ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा इंसान, सकारात्मक तो ही कर पाएगा ना, बरोबर। फिर तुम्हारा क्या आता है? रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। उसने इतने सारे जो भी उसने पेपल से कमाया सारा क्या किया इसमें? मेजॉरिटी ऑफ दी जितने भी थे उसके क्या किए? पूरे कंपनीज में उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या होना चाहिए आपको? रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आप में, और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योर, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है? ये तो क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उन सबके अंदर ये क्वालिटीज आपको मिलेगी, उन सबके अंदर ये क्वालिटीज मिलेगी आपको। ठीक है, पहले तो क्या मिलेगा? थरो डिसिप्लिन। चाहे मुकेश अंबानी और रतन टाटा सर हो, या से फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस, कोई भी हो, इन सबके अंदर क्या है? दे आर थरो डिसिप्लिन, बरोबर। और दूसरी चीज क्या है? कॉन्फिडेंट है। क्या है? कॉन्फिडेंट है। उसके बाद क्या आएगा? ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड यानी कि तू अगर उनको कुछ आइडिया पिच करेगा ना तो सुन के लेते हैं, ऐसे नहीं कि अरे ये क्या मेरे को पिच करेगा निकल, ऐसे नहीं है। हमेशा वो क्या रहता है? ओपन माइंडेड, बरोबर। फिर क्या आएगा? सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर ऑलरेडी अपन ने देखा कि खुद से होकर क्या करते हैं? इनिशिएटिव लेते हैं। फिर क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव यानी क्या? कि ऐसे नहीं कि अरे यार चल हो गया सन्यासी टाइप, नहीं कि भाई क्या करते हैं एक दूसरे से कम्पीट करने का ये रहता है। फिर आता है तुम्हारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है। फिर क्या है तुम्हारा? डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आप में? अल्टीमेट पैशन होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आएगा? फंक्शंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा? झाड़ू पोछा लगाएगा क्या आगे? उसका क्या काम रहेगा? पहली चीज कंटिन्यूअस इनोवेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेके आता है? कंटिन्यूअस इनोवेशन लेके आता है। फिर आएगा तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई तेरे को क्या क्या अचीव करना है उनको पता रहता है। ठीक है, फिर नया मार्केट, अब इतना बड़ा वर्ल्ड है, नया मार्केट एक्सप्लोर करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में आपका माल बिक रहा है, तो मैं यूएस, यूके, चाइना, दूसरी जगह पे कैसे अपना माल बेचूं, तो मार्केट को खोजते रहता है कंटिन्यूस। फिर आएगा न्यू टेक्नोलॉजी। क्या? न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते रहते हैं या अडॉप्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और क्या करते हैं? गुड रिलेशंस बना के रखते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, सबके साथ क्या करते हैं? गुड रिलेशंस बना के रखते हैं। फिर क्या आएगा तुम्हारा? ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। पैसे कौन लेके आता है? धंधे में पैसे कौन लेके आएगा? किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का। फिर क्या आएगा? अल्टीमेटली डिसीजंस लेते हैं, टेक्स डिसीजन। ठीक है, फिर उसके बाद बाजू में क्या तुम्हारा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या तुम्हारा? अब देख, पहला क्या था? एंटरप्रेन्योर था। ये शिप मतलब क्या? कि पूरा प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? प्रोसेस। स्क्रैच से जब तुम बिजनेस सेटअप करते हो उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। भाई जो इंसान रहेगा वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। पूरा वो जो प्रोसेस स्क्रैच से लेके वो बना रहा है वो प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहले तो क्या सेम वही आएगा तुम्हारा, क्या आएगा? क्या होना चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए आपके पास, बरोबर। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी क्या? आप फुकट में बांट रहे हो, आपने इनोवेशन किया वगैरह सब किया, आप चैरिटी में दे रहे हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा क्या? क्या होना चाहिए? हर चीज पैसे के लिए होनी चाहिए, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। भाई एक सेंट्रल बिल्डिंग रहेगी ना जहां से सब डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर आएगा तुम्हारा क्रिएटिव एक्टिविटी। क्या होना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होना चाहिए? कुछ नया आपने लेके आना चाहिए।
फिर आएगा मैनेजरल स्किल्स एंड लीडरशिप, स्किलफुल मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, और अल्टीमेटली क्या करता है, गैप फिलिंग फंक्शन। ठीक है, चल उसके बाद है ना ये वाला रहने देते हैं, ईडीपी वगैरह वो देख लेंगे बच्चे अपने आप। फिर देख अच्छा इसके अंदर आखिरी है, मैं बताता हूँ आखिरी क्या तुम्हारा, इंट्राप्रेन्योर क्या है। इंट्राप्रेन्योर, अब इंट्राप्रेन्योर यानी क्या, जो अब देख एंटरप्रेन्योर यानी क्या, जो बाहर से आता है। इंट्रा मतलब क्या, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई कैसे लगा था, एज एन गूगल का एम्प्लॉय लगा था ना, गूगल का एम्प्लॉय लगा था, और आज के टाइम पे क्या अल्फाबेट का सीईओ है वो, बरोबर। तो वो क्या हुआ, बाहर से उसको ये किया क्या, बाहर से उसने खुद का कंपनी स्टार्ट किया कि नहीं, गूगल का एम्प्लॉय था, गूगल के मैनेजमेंट को लगा यार ये बंदे में दम है, उसको क्या बना दिया, उसको शेयर्स दे दिए, उसको सीईओ बना दिया। तो ये क्या, कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, यस। गो थ्रू कर लो फटाक से, गो थ्रू कर लो।